मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर से सड़क पर उतरे लोग कानून वापस करने की कर डाली मांग। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, एक बार फिर वक्फ को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। बता दें, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं की अपील पर नए वक्फ कानून के खिलाफ तंजीम सुपौल जिला के नेतृत्व में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ अन्य समुदाय के लोगों संग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इनके साथ भाग लिया। सुपौल के ईदगाह मैदान में आयोजित सभा में मौजूद लोगों ने पैदल मार्च कर नगर में मुख्य मार्ग हुसैन चौक, महावीर चौक, लोहिया नगर चौक, अंबेडकर चौक होते हुए नगर का भ्रमण किया है। ईदगाह मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इमारत शरिया के उप सचिव मुफ्ती शोहराब नदवी ने कहा कि नया वक्फ कानून मुसलमान के लिए काला कानून जैसा है। वक्फ की संपत्ति जैसे मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और मदरसा मुसलमानों द्वारा स्वयं दान की गई संपत्ति है, जिसकी देख रेख वो स्वयं कर रहे हैं, परंतु सरकार इसमें दखल अंदाजी कर मुसलमानों से उनका हक छीनने में लगी हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमारत शरिया सुपौल के सचिव मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा कि सरकार नए वक्फ कानून के तथ्यों को छिपाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। वक्फ की समिति में महिलाओं का प्रवेश दिया जा रहा है, परंतु वक्फ की संपत्तियों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ अगर संसद और विधानसभा में भी इन महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर संसद और विधानसभा में भेजा जाता है तो उससे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और अधिक मजबूत होंगी। उनका कहना है कि हम वक्फ से की जाने वाली छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। कार्यक्रम में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ कानून और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। आगे देखिए हमारे संवाददाता कौशल की रिपोर्ट सुपौल से। कानून को लेकर आज जुलूस निकाला गया। काफ़ी तफसील में हमारे मौलाना शोहराब नदवी साहब ने तो वक्फ के सिलसिले में बता ही दिया है। मुझे लगता है कि वक्फ के ही सिलसिले में 2 मिनट में सियासी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो बिल लाया गया था हम उसका विरोध किए, सदन में भी किए, लेकिन वो बिल पास कर दिया गया। अगर हमारे सांसद होते, कौन सांसद होते हमारे जो आज इस मंच पे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा, खुल करके सुपौल की आवाम ने देखा कि किस किस राजनीतिक दल के नेता यहाँ बैठे हुए थे। सोचिए, अगर हम सिर्फ सुपौल की बात करें, सुपौल में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा, अगर उस तमाम पार्टियों का कोई भी एक विधायक अगर होता, हमारा कोई भी सांसद होता, तो वो यहाँ भी मौजूद होते और दिल्ली में भी बुलंद आवाज़ उठाते कि नहीं, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। तो लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम कैसे लोगों को चुनें। एक ऐसी पार्टी, आज जिस पार्टी ने ये कानून लेकर के आया और जो कानून को पास किया गया, हमें ये देखना होगा उस पार्टी को कौन सी सियासी पार्टी सपोर्ट की, उस पार्टी को केंद्र के में कौन सी पार्टी मजबूत करने का काम किया है। और वैसे लोगों और वैसे लीडरों को भी आकर के ये जवाब देना पड़ेगा कि जब ये वक्फ का बिल पास किया गया और जब वक्फ एक्ट लागू कर दिया गया, तब भी आप उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से सुपौल की जनता को, कोसी की जनता को, पूरे बिहार की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आप सड़क पे उतरे हैं, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता, अगर आप वैसी पार्टियों को रोकते, अगर आप वैसी पार्टी के नेताओं को रोकते, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना होता कि जब इमारत शरिया के द्वारा सुपौल की जो इंतज़ामिया कमेटी थी
उनके द्वारा जब लोगों को अपील किया गया, तमाम सियासी लीडरों को अपील किया गया, तो सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो नहीं आए। वैसे लोगों को हमें नज़र से मिला करके बात करनी होगी कि जब हमारे हक का सवाल होता है तो उस वक्त आप खुल करके सामने नहीं आते। इसलिए मैं इमारत शरिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को जगाने का काम किया है, हम लोगों को उठाने का काम किया है। और जब जब इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए इमारत शरिया अपील करेगी, हम पूरी ताकत, तन, मन, धन के साथ उनके लब्बैक रहेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। जी, आप अपना तारुफ दें। मिन्नत रहमान। कानून को लेकर आप लोग सभी सियासी पार्टी भी इसमें शामिल होकर प्रदर्शन किए हैं, क्या? इमारत शरिया के तत्वाधान में आज सुपौल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई सारे साथी इसमें शरीक हुए। यह जो काला कानून पेश किया गया है केंद्र की बीजेपी आरएसएस सरकार के द्वारा, हमारे जो पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक संविधान के रूप में एक ताकत दिए, जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश का, जो इस मुल्क का जो यह नारा है, उस चीज़ पर एक कठोराघात है। इसलिए हम लोग मजबूती से इस बिल के विरोध करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि आप सरकार बदलिए, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इस बिल को, सरकार जिस तरह से कानून बनाया है उसी तरह से इस बिल को हम लोग कचरे के डब्बे में डालने का काम करेंगे। सदन में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय मनोज झा जी घंटों इस बिल के विरोध में बोलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का जो मुख्य मकसद है कि देश में किस तरह से भगदड़ मचाया जाए, आपसी भाईचारा जो कायम है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं कानून के माध्यम से। लेकिन हम लोग जो धरातल पे जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोग कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जी, आप अपना परिचय। इंजीनियर विद्याभूषण, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजद सुपौल को लेकर के रैली निकाली गई थी। ये हम लोग का मांग है कि वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया है इनको वापस ले, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जो संविधान निर्माता थे, संविधान में ऐसा अधिकार दिया हुआ है किसी भी धर्म के जो है कोई भी संपत्ति है उस पर जो है दूसरा का अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए वक्फ बोर्ड कानून जो है एक काला कानून है, इनको वापस लिया जाए, इसी मांग को लेकर आज रैली निकाला गया था। जी, आप अपना परिचय दें। मैं मनोज कुमार आर्य उत्पलव यादव, राष्ट्रीय जनता दल युवा जिला अध्यक्ष सुपौल। कानून को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? भारत सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल बनाया गया है वो काला कानून है। ये हम लोग इमारत शरिया बिहार एवं झारखंड उड़ीसा के आह्वान पर जिला तंजीम इमारत शरिया की ओर से आज सुपौल में विशाल जुलूस निकाले हैं। और ये जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग बैठेंगे नहीं, कभी धरना देंगे, कभी काला पट्टी लगाएंगे, और जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कानून को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन है, सरकार, भारत सरकार जो वक्फ बिल में कानून लाया है वह काला कानून है, और उस कानून के तहत उनकी एक ही मंशा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़प के अपने मित्र अडानी और अडानी को सुपुर्द कर दे, जैसे भारत की संपत्ति को हड़प के उनको सुपुर्द किया है। इसके विरोध में हम जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं पूरा का पूरा ताकत पुरजोर विरोध करते हैं। इस कानून को उसको वापस लेना होगा हर हाल में, चाहे जैसा भी हो। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, और इस कानून को किसान कानून की तरह उनको सरकार को लाचार होकर के वापस लेना होगा।